my name is Shreyash. I'm a commerce graduate from BPS Kalyanpur. Currently, I'm a BBA student at Bharati Vidyapeeth Pune. My main subjects in 10+1 were accounts, economics, entrepreneurship, business studies, and English. Now, talking about Harsh. So, hello everyone. मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की DPS कल्याणपुर से. सेम श्रेयस राज के साथ की थी. डिफरेंस है तब मैंने साइंस से किया, उसने कॉमर्स से किया है. एंड मेरे मेन सब्जेक्ट्स है PCM, साइंस में जो होते ही हैं. सो करेंटली मैं जो है एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT से कर रहा हूँ अपना BTech कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में. सो मूविंग ऑन टू द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो. तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं हर्ष से पूछना चाहूँगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बताएं क्लास 11 PCM और साइंस स्ट्रीम के. पॉजिटिव. सो पहला पॉजिटिव तो ये था कि जब मैं साइंस स्ट्रीम में होता हूँ तो मैं और भी किसी स्ट्रीम में जा सकता हूँ. दैट इज़ मैं और किसी फील्ड में भी ले सकता हूँ. जैसे कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गई, मैं उनसे मैं काम कर सकता हूँ. दूसरा पॉजिटिव में इस फील्ड में IT फील्ड में जॉब्स का बहुत रहता है. मतलब आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, कोई ना कोई कंपनी से आपको जॉब मिल ही जाएगी. तो इस फील्ड में कुछ नेगेटिव्स भी हैं. पहला नेगेटिव, इस फील्ड में एक तो भीड़ बहुत आ गई, बहुत क्राउड हो गया है. इसकी वजह से काम आपको अच्छा करना पड़ेगा. दैट इज़ आपको बहुत अच्छा होना को फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है. सेकेंड, जब आप 11th-12th में होते हैं ना, आप जब साइंस लेते हैं तो प्रेशर इतना ज़्यादा इम्पार्ट हो जाता है लोगों के अंदर कि वो उसको प्रेशर को पूरा झेल नहीं पाते हैं. बहुत से लोग डिप्रेशन सा हो जाता है, आगे काम नहीं कर पाते हैं. सो अपना दिमाग स्ट्रांग रखिए कि आपको इस फील्ड में कुछ आगे करना है तो ही इस फील्ड में आइएगा. सो अब मैं श्रेयस से पूछूंगा कि उसके क्या पॉजिटिव्स थे और क्या नेगेटिव्स थे कॉमर्स बैकग्राउंड थे. हाँ, तो कॉमर्स के भी बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं. तो पॉजिटिव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहला पॉजिटिव ये है कि आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज ओपन रहते हैं आफ्टर 12+1 के बाद. जब आप अपना 12th कंप्लीट करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, जैसे BBA, BCom, BMS, फैशन स्टडीज या किसी भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप जा सकते हो जिसमें आपको एक्सेल करना है. दूसरा पॉजिटिव ये है कि हम लोग के पास इतना प्रेशर नहीं होता है क्लास 11-12th में. लाइक हम लोग को भी प्रेशर होता है स्टडीज का, पर इतना प्रेशर नहीं होता है एज कम्पेयर टू PCM और एनी PCB बैकग्राउंड स्टूडेंट. हम लोग को लाइक अलग कोर्सेज की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम लोग अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी फोकस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू PCM और PCB स्टूडेंट. तो जैसे हम लोगों ने देखा कि कॉमर्स के पॉजिटिव है, वैसे ही कॉमर्स की कुछ चीज़ें जो उसके कॉन्स भी है. तो एक सबसे बड़ा इसका कॉन ये है कि हम लोग जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, ये 12th के बाद किसी भी साइंस रिलेटेड कोर्स जिसमें अगर जाना हो उसमें हम लोग जा नहीं सकते हैं. लाइक एक बार हम लोग ने कॉमर्स सेलेक्ट कर ली अपने 11th में, तो उसके बाद हम लोग किसी भी लाइक BTech और मेडिकल ब्रांच में जा नहीं सकते. आई नो मोस्टली जाना प्रेफर नहीं करेंगे, पर लाइक इफ फॉर सम रीजन यू वांट टू गो टू लाइक BTech और दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू टेक कॉमर्स इन 11th. तो अब मेरा क्वेश्चन है हर्ष से कि अब तक उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है PCM लेके और अब BTech आफ्टर 12th BTech एज अ कोर्स सेलेक्ट करने के लिए. तो हर्ष, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ. तो BTech लेने के बाद जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, वो पहली तो ये थी कि 11th-12th में अगर आप ले रहे हैं साइंस, उसके मुकाबले BTech काफ़ी ईजी है. फर्स्ट सेमेस्टर आपको सब वही पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में जो आपने 11th-12th में पढ़ा है. तो कोर्स ईजी होता है. फर्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है. सेकेंड ईयर से थोड़े नए नए सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स इस तरीके के आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपने नहीं पढ़ा है 11th-12th में कंप्यूटर्स. जैसे मैंने CS से लिया है तो मैं CS के एग्जाम्पल के भाई आपको बता रहा हूँ. सो मुझे तो अपनी फेवरेट ब्रांच CS मिल चुकी थी, उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. बाकी कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है अपनी फेवरेट ब्रांच, तो उनके लिए थोड़ा आगे दिक्कत होती है. दैट्स ऑल. सो अब मैं श्रेय को पूछूंगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर टेकिंग BBA. सो लेट्स मूव ऑन. तो मेरा तो BBA का एक्सपीरियंस अब तक बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैंने लाइक 11th में डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे BBA करना है. और लाइक हम लोग क्या अभी स्पेसिफिक कोई ब्रांच नहीं होती है अभी से, लाइक फर्स्ट ईयर से कि आपको सेल्स में जाना है कि फाइनेंस में जाना है. तो अभी तो हम लोग पहले 2 ईयर, फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. फाइनल ईयर में हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अपने स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे. तो बेसिकली मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अब, क्योंकि जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे उसमें हमेशा मुझे इंटरेस्ट आया है, लाइक बिजनेस स्टडीज और मार्केटिंग, सेल्स, इन सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स. तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी तक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयस के लिए, डू यू एक्सेप्ट कि 11th-12th की साइंस ज़्यादा डिफिकल्टी कॉमर्स ऑन 11th-12th? तो वैसे तो ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि साइंस क्या कहते हैं कॉमर्स में कॉमर्स ज़्यादा टफ है या दोनों इक्वली ज़्यादा प्रेशर दोनों में मिलता है. हाँ, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि साइंस कॉमर्स से ज़्यादा टफ थी या वो. लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये है कि साइंस इज मोर टफर देन कॉमर्स इन सम वेज. लाइक साइंस स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू कॉमर्स. कॉमर्स वालों को भी प्रेशर होता है, पर
at some point, like in study material or subjects, science students have to study a bit more as compared to commerce और आर्ट स्टूडेंट. हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन हर्ष के लिए है. हर्ष, तुम्हें कभी 11th के बाद से रिग्रेट हुआ है पीसीएम लेके अब तक, या फिर इंजीनियरिंग चूज करने के बाद से लेकर अब तक कभी रिग्रेट हुआ है? सो बीटेक लेने के बाद आज सच मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, लेकिन 11th-12th में जब प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था तो ऐसा लगता था कि यार कहाँ कर दिया, गलती हो गई, नहीं जाना चाहिए था इस फील्ड में, कुछ और कर लेते. क्योंकि उस टाइम में प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि आदमी समझ में नहीं आता है क्या करना है. सो जैसे अब मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ईजी है काफ़ी, लेकिन तब भी मुझे अगर मैनेजरियल फील्ड में जाना था थोड़ा, एज एफ मेरा इंटरेस्ट है मैनेजरियल फील्ड में, तो थोड़ा अगर मुझे मैनेजरियल फील्ड में जाना है तो मैं भी बीटेक 4 years के लिए तो नहीं कर सकता. आगे जाके मैं कर सकता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, बट तब भी दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो भी एक फैक्टर आ जाता है इस चीज़ में. लेकिन तब भी रिग्रेट एज सच मुझे नहीं होता है. हाँ, तो अगला क्वेश्चन हर्ष तुम्हारे लिए है. ये थोड़ा सा एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है. एक बच्चा है, समझो कि उसके 10th में 80% आए हैं और उसे बीटेक में और साइंस में लाइक इतना इंटरेस्ट नहीं है पीसीएम में, पर वो अपने फैमिली प्रेशर की वजह से पीसीएम ले रहा है. तुम उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या वो सही कर रहा है? सो जैसे कि तुमने बताया कि उसके 10th में 80% आए हैं, एक अच्छा स्कोर है, लेकिन तब भी अगर उसको कन्फ्यूजन है कि यार साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं, तो एक चीज़ ये देख सकता है, अगर उसमें साइंस में इंटरेस्ट है तो 11 की कुछ किताबें इधर उधर से मांग ले, किसी से मांग ले, एक बार रीड आउट कर ले. एक बार रीड आउट कर लेना तो उसको समझ में आ जाए कि क्या क्या टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, किस डेप्थ में जाना पड़ेगा मुझे. अगर तब भी उसको इंटरेस्ट आए तो मोस्ट वेलकम टू इनकम साइंस, और अगर उसको कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कॉमर्स की किताबें ओपन कर ले. सो फैमिली को कन्विंस करना है तो एक चीज़ ये कर सकता है कि वो बता सकता है कि यार मेरा पैशन ही इस चीज़ में है, या अगर उसको कोई पैशन समझ में आए कि यार मुझे मैनेजरियल में जाना है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है मुझे, तो डेफिनेटली जो घर वालों को समझाना पड़ेगा कि यार बीटेक करने के बाद मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जाना एंटरप्रेन्योरशिप में, ये फालतू पैसे लगेंगे, इतने 4 साल बीटेक में जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं उसी फील्ड में कर लूँ. अगर उसको साइंस में कुछ करना है, डेवलपमेंट करना है, बिल्डिंग्स बनानी है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, मोस्ट वेलकम टू दिस फील्ड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयस के लिए. तो कॉमर्स एज इन बीबीए में और 11th-12th कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट वाइज सिमिलरिटी रही थी? 11th-12th कॉमर्स के बाद आप जब बीबीए या बीकॉम में जाते हैं तो उनमें बहुत सिमिलरिटीज होती है आपके सब्जेक्ट्स में. लाइक बीबीए में मोस्टली आपके सब्जेक्ट सिमिलर ही होते हैं, लाइक एडवांस लेवल में होते हैं कोर्सेज. लाइक इन स्कूल यू स्टडी इंग्लिश, बट व्हेन यू चूज बीबीए लाइक बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यू गेट सब्जेक्ट्स लाइक business communication. You don't get to learn that literature English. You get to learn that business English, that you need to communicate in different types of English. तो similarly आपके पास 11th-12th में BSc जैसा सब्जेक्ट भी होता है, वो सेम सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन बीबीए यूज होता है. तो बहुत सिमिलरिटीज है सब्जेक्ट्स में, पर लेकिन जैसे आप अपने कोर्स में प्रोसीड करेंगे लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते जाएंगे और सिमिलरिटी थोड़ी कम होती रहेगी. लेकिन थर्ड ईयर तक या फोर्थ ईयर तक आपको सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी सिमिलरिटी मिलती रहेगी जो आपके 11th-12th में थे. चलो हर्ष, अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं. ये एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें मैं तुमसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा और फिर तुम मुझसे 5 क्वेश्चन पूछना. तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर तुम मुझे पूछना. तो हर्ष, मैंने 5 क्वेश्चन की यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं तुमसे स्टार्ट करता हूँ. बेस्ट बीटेक और इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया? IIT मद्रास नंबर 1 पे IIT मद्रास है, और फिर उसके नीचे 5 IITs और आती हैं. ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आ जाएंगे. अगर आपको प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में फिर VIT हो जाएगा, SRM आ जाएंगे, BITS आ जाएगा. सो बहुत से कॉलेज हैं इस टाइम पे. ठीक है, और फिर नेक्स्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा मैथ्स रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स और नंबर्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके 11th-12th से लेकर अब तक PCM में सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं? ओके, सो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. सो मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं आई गेस 11th में फिजिक्स में 46 आउट ऑफ 100. काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मार्क्स. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या बैकलॉग्स कॉमन होती है जब आप बीटेक कर रहे होते हो? ओके, सो अगर आप बीटेक में आ रहे हैं तो एक बैकलॉग्स एक दिमाग में रखिए कि बैकलॉग कभी भी आ सकते हैं, कि सब्जेक्ट इतने अनकॉमन रहते हैं, इतने नए हो जाते हैं कि लोग उसको प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं. सो बैकलॉग्स काफ़ी आते हैं. तो ये कहूँगा, अगर आपको बैकलॉग्स नहीं चाहिए तो फिर यही साल भर पढ़िए बीटेक के लिए. तो हर्ष, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी के टाइम पे जब इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो रही है और ये, तुम क्या सजेस्ट करोगे लोगों को, बीबीए करना या बीटेक करना?
सो ओके, अगर उनको मैनेजरियल में इंटरेस्ट है, एज एन मैनेजर में एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो डेफिनेटली बीबीए में जाएं। अगर बीटेक में कुछ एडवांसमेंट करनी हो तो बीटेक के साथ आप बीटेक भी कर सकते हैं, आप बीबीए भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो कीजिए। लेकिन आज के पैंडमिक के हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि जिस चीज़ में भी आप कीजिए उसमें एकदम मास्टरी तक कीजिएगा। दैट्स माई फाइनल आंसर। अब मैं रैपिड फायर कंडक्ट कर रहा हूँ, तो श्रेयस मेरे 5 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। तो माय अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बीबीए का कॉलेज कौन सा है इंडिया में? आज के टाइम पे मैनेजमेंट के कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। बीबीए बीकॉम इनके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट कॉलेज सिम्बायोसिस पुणे को हम लोग कह सकते हैं। और अगर आपको क्राइस्ट बैंगलोर भी है, एक अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेजेस में आ सकते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं ये दो। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है कॉमर्स में और क्यों रहा है? तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से बिजनेस स्टडीज, बिकॉज उसके जो कंटेंट्स है लाइक सेलिंग, मार्केटिंग, मुझे इन फील्ड्स में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। बिजनेस स्टडीज के जो हम लोग के टॉपिक्स होते हैं लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मेरे ख्याल से आपको आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए और आपको ग्रो करने के लिए एज अ प्रोफेशनल एंड अ कॉर्पोरेट पर्सन। तुम्हारे जो है लोएस्ट मार्क्स कितने रहे हैं कॉमर्स में 11th या 12th में, किस सब्जेक्ट में? तो मेरे तो लोएस्ट मार्क्स सबसे कम रहे हैं 11th में, शायद हाफ ईयरलीज में 90 में से 18 या 19 मार्क्स आए थे। सो आजकल बहुत से लोग 12th साइंस करने के बाद कॉमर्स फील्ड में से बीबीए वगैरह में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका तो सबसे बड़ा एक ही रीजन है कि पीसीएम और साइंस बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा क्राउड जा रहा है। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड जाएगा वहाँ पे जॉब्स तो लिमिटेड है, तो लिमिटेड जॉब्स में जब एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जाएगी तो ऑब्वियसली सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और सीखने के लिए भी ज्यादा स्किल्स नहीं मिलेंगी, जो इतने ज्यादा क्राउड, कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोग तो 11-12 पीसीएम करने के बाद कॉमर्स के कोर्सेज लाइक बीकॉम बीबीए में शिफ्ट हो जाते हैं। राइट। सो तुम्हारे अकॉर्डिंग बीबीए के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब और कौन से कोर्स है जो कि किया जा सकता है अगर आपको एज एन कॉमर्स में और आगे कुछ करना है? बीबीए के बाद आपको बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपके पास 12th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। एक बीबीए ही नहीं है जो आप कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि बीकॉम, बीएमएस, बीएमएम, mass communication, fashion designing, journalism. You can do many things. BBA is not the only option. If you want to go towards the management field only, then you can even select BCom and then do MBA later, or you can do BMM or BMS, which are pretty good courses. So इस वीडियो का लास्ट राउंड, तो तुमने क्या सोचा है बीबीए के बाद क्या करना है और क्या MBA is the only option? हाँ, तो BBA एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है, इसके बाद आपके पास सिर्फ MBA ऑप्शन नहीं होता है। आई नो मोस्टली स्टूडेंट्स MBA प्रेफर करेंगे, पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीबीए को एज अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे होते हैं और इसके साथ वो सीए, सीएस या फिर सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं साइड बाय साइड। जैसे हम लोग एक रेशियो मान लें 70% ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर एमबीए ओनली आफ्टर बीबीए। तो जो एमबीए के लिए जाते हैं उनको उस फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना होता है और बाकी जो लोग होते हैं वो सीए, सीएस और सिविल सर्विसेज लाइक मेनी अदर कोर्सेज दे कैन डू। तो ये बात हो गई एमबीए, सीए, सीएस इन सब की। कुछ लोग बीबीए एज अ डिग्री करने के बाद अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो गई होगी। अब उन्हें बस अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना होगा। सो दीज आर ऑप्शंस व्हिच यू कैन डू आफ्टर बीबीए। सो हर्ष, नाउ सेम क्वेश्चन गोज टू यू. What are you think you can do after BTech and is MTech the only option left? So BTech के बाद मेरे प्लान्स तो हैं कुछ इस प्रकार कि मुझे BTech के बाद MBA करना है, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ थोड़ा आगे बढ़ना, मैनेजरियल फील्ड्स में, क्योंकि BTech इज नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर मी। बहुत से लोग होते हैं जो BTech के बाद MTech करते हैं। MTech इज नॉट द ओनली ऑप्शन। MTech अगर आप एकदम मतलब PhD ही करनी हो या आपको मैकेनिकल या CS में एकदम PhD करने के एकदम हाईएस्ट लेवल में जाना है तो MTech इज द ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको कुछ मैनेजरियल फील्ड्स में जाना है, तो बहुत से होते हैं जो BTech के बाद मैनेजरियल में स्विच कर देते हैं वाया MBA। सो ये भी एक अलग प्रोसीजर रहता है, लेकिन MTech इज नॉट द ओनली ऑप्शन। और भी ऑप्शन रहते हैं, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं जैसे कि श्रेयस ने भी बताया। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और द श्रेयस राज व्लॉग्स, इसका चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको भी फॉलो कीजिएगा। अगर आपको और वीडियोस चाहिए हो साइंस वर्सेस कॉमर्स स्टूडेंट्स की तो मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड श्रेयस, कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज हर्ष सेड, ये हम लोग की फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो थी PCM और कॉमर्स स्टूडेंट की।
सो अगर आपको हाँ और वीडियोस किसी और चीज़ में कंपैरिजन की चाहिए जिसमें हम लोग कोलैब कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर दो इसके चैनल पे और मेरे चैनल पे। ये वीडियो 2 चैनल्स पे अवेलेबल होगी, द श्रेयस राज ब्लॉग्स एंड हर्षवर्धन सिंह। तो आप जाके उसको देख सकते हो एंड डू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड द लिंक विल बी देयर ऑफ हिज चैनल on my description. So thank you for watching. Thank you for watching.